और समय बराबर दूरी बटे चाल। एक बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा में और 1 मीटर पर, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। कितना से गुना करें? 5 बटे, इसमें 5/18 से गुना कर देंगे तब मीटर प्रति, और इसमें कितना से गुना कर दे? 18 बटे, तब आ जाएगा किलोमीटर प्रति। छोटा यूनिट में बदलना है तो छोटा मान से गुना करेंगे, और बड़ा यूनिट में बदलना है तो बड़ा मान से गुना करेंगे। सब क्लियर है? आगे आपको 3 और पॉइंट बताए होंगे। पहला, इफ d1 बराबर d2, याद है? यदि दोनों दूरियां आपस में, तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा वेलोसिटी। जो रेशियो दूरी का, उसका उल्टा रेशियो किसका होता है? दूरी नहीं, चाल। जब दूरी बराबर रहेगा तो। चाहे एक और इसमें बताए थे कि v1 गुना t1 बराबर v2 गुना t2 है। क्लियर? यहां से एवरेज वेलोसिटी भी बताए थे 2x/y बटे x प्लस, और एक तीनों दूरियां जब बराबर है तो भी एवरेज वेलोसिटी याद है 3x/z बटे xy प्लस yz प्लस, तो अभी कुछ कुछ बच रहा छुट्टी में भी। और अगला पॉइंट हम लोग यहां से समझे थे कि इफ t1 बराबर t2, जब दोनों समय बराबर है तो जो रेशियो दूरी का वही रेशियो, और एक और समझे थे इफ v1 बराबर, तो जो रेशियो दूरी का वही रेशियो समय का। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और पहला वाले क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सर दूरी जब बराबर है तो यहां से 2 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। पहला, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, याद आ रहा है ना? चालों का गुणनफल और बटे में चालों का योग। चाल का जब योग लेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा? चालों का योग गुना समय का योग से। और अगर यहाँ समय का अंतर दिया है तो नीचे किसका लेंगे? चाल का अंतर। सवाल का आप बनाइए। सब 17 हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी तक नहीं बना है ना? 15 दिन में नहीं बनेगा। इसका पीडीएफ मिला था ना? ये क्वेश्चन ऑनलाइन वाले का आ गया ना? करा कि अब से 7 साल बाद कविता की उम्र 4 साल पहले मालिनी की उम्र के बराबर होगी। संजना का जन्म 2 साल पहले हुआ था। ये तो एवरेज एज से सवाल है, एज पढ़ाया गया है ना? ये सब सवाल तो बन जाना चाहिए। मालिनी का वर्तमान उम्र क्या है, जबकि तीनों का औसत दे रखा है। कविता, मालिनी और संजना की आयु 33 तो टोटल 99। वहां से x/z मानकर निकाल देना है। पहले इस सवाल का आंसर करिए। 7.5। एक व्यक्ति ने 75 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय किया। यदि कुछ भाग 5 किलोमीटर की दर से पैदल और कुछ भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से, तो पैदल दूरी तय किया गया भाग कितना है? इसमें एलिगेशन सबसे आसान है, एलिगेशन ही लगा देना। एलिगेशन लगाने के लिए अलग अलग मान, संयुक्त मान एलिगेशन होता है। 3 मान की जरूरत है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। अलग मान पैदल दे रखा है कितना? 5, और साइकिल से कितना दे रखा है? 15। एक है कि पैदल दूरी तय कर रहा है, और दूसरा किस से तय कर रहा है? साइकिल से। साइकिल से तय किया है। पैदल दूरी तय किया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से तय किया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, संयुक्त मान जब हम लोग निकालेंगे, टोटल दूरी है कितना? 75। कितना घंटा में? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 75 और समय 6, कट जाएगा 25 से, और बटे में 2।
12.5 पॉइंट में लिख दें या 25/2 ही रहने देते हैं, 12.5 भी लिख सकते हैं या 25/, अच्छा ये बटा में 2 आया तो पॉइंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी रेशियो में कितना से गुना कर दे, तब पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से गुना कर दिए तब 5 दूना कितना हो गया 10, 2 से गुना कर दिए तब 30, और 25/2 में 2 से गुना कर दिए तब 25 हो गया। रेशियो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया कट करके रेशियो आ गया 1:3। अच्छा 1:3 आया, जो किसका रेशियो आया, समय का आया कि चाल का आया कि दूरी का आया? समय का, चाल का। देखिए कितना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, चाल का। चाल का कैसे आया? समय का रेशियो आया ना, क्योंकि किससे लगा रहे हैं, चाल से। चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और जिसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं उसी का रेशियो घंटा के रिस्पेक्ट में है, तो किसका रेशियो आया है, समय का। ये टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना, 1:3 जब समय है तो टोटल अनुपात में कितना हो गया 4। 4 बराबर कितना घंटा दे रखा है, 6 घंटा। 1 का मान निकाल देंगे तो 1.5 घंटा हो जाएगा। किसका मान निकालना है, पैदल। पैदल अनुपात में 1 ही चला तो 1.5 घंटा तक पैदल चला है, और 1 घंटा में पैदल कितना दूरी तय करता है, 5। डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, 5 का 1.5 गुना कितना हो गया 7.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छापिए, एक बार और समझिए। एलिगेशन में बताए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाएंगे उसी का रेशियो आएगा। यहां समय के रिस्पेक्ट में लगाएं तो समय का रेशियो। एक फिर सवाल आ गया ऑनलाइन में, टाइम एंड वर्क से है। एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और भी उसी काम को 6 दिन, मतलब एक और दूसरा होगा व्यक्ति। ए है 4 दिन में, बी 6 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को बड़ा करने में क्या हुआ, इस काम को पूरा करने में, बड़ा नहीं वो पूरा होगा, पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। अच्छा ऐसा आप बताइए, सब सवाल यहाँ बनाने क्या है आवश्यकता। ये किसी काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में होगा। गुणनफल बटे योगफल से भी बना सकता है या एलसीएम लेकर के भी बना सकता है। अच्छा धीरे धीरे फिर लाइन पर आवाज आइएगा, क्योंकि बीच में छुट्टी रहा और अब तो छुट्टी का कोई चांस है नहीं, डायरेक्ट छुट्टी होगा एग्जाम के बाद ही। होली में तो होली तक एग्जाम बचा रहेगा। जितना फास्ट चल रहा है बिहार सरकार, हमें लगता है होली से पहले मेंस का एग्जाम न ले ले, क्योंकि 1 से 1.5 माह में ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है। इसका आंसर करना है। अच्छा इसे एक बार समझना था ना। अलग अलग मान, संयुक्त मान तो क्या लगाएंगे, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए 3 मान की जरूरत है, अलग अलग मान और संयुक्त मान। तो अलग अलग मान कौन सा दे रखा है, एक पैदल दे रखा है और एक साइकिल से, और टोटल का मान क्या दे रखा है, 1 मिनट। ये स्लाइडिंग पीडीएफ भेज जाता है, दूसरा पेज पर हम लोग बना देंगे। अच्छा जरूरी नहीं है कि इसमें एलिगेशन ही लगाइएगा, एक्स बाई कुछ भी मान सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। पैदल कितना से चला है, 5 से, और साइकिल से कितना से चला है, 15 से। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है, 75, कुल समय है 6, औसत चाल हो गया 12.5, कट गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल चले तो 5 से, साइकिल से चले 15 से। जब दोनों मिल गया साइकिल और पैदल तो हो गया 12.5। 12.5 छोटा मान है, इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। 15 में 12.5 गया तो 2.5 बच गया,
और 12.5 में 5 चला गया तो 7.5 बचा, कट करके रेशियो आ गया 1 ये टाइम का रेशियो, 1 और 3 टोटल कितना हो गया 4, 4 बराबर 6 घंटा, तो 1 बराबर कितना हो गया 1.5 घंटा, 1 का मान 1.5। पैदल निकालना है, पैदल है 5 और साइकिल से है 15, तो पैदल निकालना है, पैदल वाले अनुपात 1 है, 1 में 1.5 से गुना कर दीजिए, तब यहाँ हो गया 1.5 घंटा। सब पैदल चलेगा 1.5 घंटा तक, और 1 घंटा में पैदल चलता है तो कितना किलोमीटर चलता है 5 चलता है। पैदल चलेगा 1 घंटा में तो 5, 1.5 घंटा तक लगातार चलता रहेगा, कितना किलोमीटर तक लगातार चलेगा 7.5 किलोमीटर। इसका आंसर करके बताइए। एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/8 भाग बस से, 5/16 भाग ट्रेन से और 7/16 भाग नाव से तथा शेष 4860 मीटर पैदल पूरा करता है, तो करा टीम ने कुल कितना दूरी तय किया। ऑल ओवर डिस्टेंस निकालना है, कितना दूरी तय किया है टीम ने, निकालिए। एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/8 भाग, यहाँ 1/8 है, यहाँ 5/16 है, 7 तो नीचे वाले को सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा। जितना इस तरीके के सवाल है एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले 8, 16 और 16 का एलसीएम, तब एलसीएम हो गया 16, इस 16 टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस। टीडी लिख दिए तो कोई दिक्कत हुआ। कुल दूरी कितना किलोमीटर 16 किलोमीटर कुल दूरी है। इसमें नाव से पहला है, पहली टीम अपनी यात्रा बस से चला कितना देर, तब बस से दूरी तय किया है 16 का 1/8 भाग 2 यूनिट। और एक ट्रेन से कितना दूरी तय किया है कहिएगा, ट्रेन से 16 का 5/16 का मतलब 5 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट। ट्रेन के बाद किससे चला है, नाव से, नाव से 16 का कितना भाग 7/7 यूनिट नाव से। टोटल कितना दूरी तय कर लिया, 7, 5, 12 और 2 14, 16 में से 14 यूनिट टोटल दूरी तय हो चुका है। तब बचा कितना यूनिट, शेष 2 यूनिट बचा। शेष 2 कहां से आया, शेष 2 यूनिट, क्योंकि टोटल है 16, उसमें से 14 यूनिट तय कर दिया, तब बचा हुआ कितना यूनिट है, और शेष कितना दूरी है 4860। 2 यूनिट का मान दिया है, टोटल निकालना है, 16 से गुना कर देंगे तो 2 यूनिट बराबर दे दिया है 4860 मीटर। तब 16 यूनिट का मान निकालना है, 8 से गुना कर देंगे। 4860 में 2 से भाग किए, गुना कर दिए कितना से, 16 से, कट गया 8 बार में। गुना करिए, यूनिट डिजिट से भी सट सकता है। 4860 में 8 से गुना करेंगे, 0 के बाद 8 आएगा, और 0 के बाद 8 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन। अच्छा, ए होगा कि बी होगा, ए को हम डायरेक्ट छाट देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 4860 अकेला है, इसका कितना गुना निकालना है, 8 गुना। तो 4860 में 8 से गुना करेंगे, 4860 से ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो कितना, 38,880 मीटर। छापिए एक बार और समझिएगा। एक टाइम एंड वर्क का भी सवाल दिया है, फिर से दोबारा। ए और बी अकेला काम करते हुए दीवार को 15-24 दिन में रंग सकता है। वो वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले ए काम छोड़ देता है,
तो काम कितना दिनों में होगा, ये भी आसान सवाल है। हम बताए थे कि जो छोड़ेगा उसको छोड़ना नहीं है, पहले उसे रिक्वेस्ट करिए, उसके बाद बलपूर्वक काम करवा दीजिएगा। ये सब सवाल पढ़ना पाप है, बनाना दूर के बात है, हटाइए। जितना पढ़ाया गया है अभी मटेरियल पर ही आप लोग कमांड रखिए, बाकी सब सवाल बनता चलेगा। बढ़ जाए आगे। इसका आंसर करिए। सिमिलर एक कह रहा था कि सर एलसीएम गलत ले चुके हैं। एलसीएम गलत है कि सही है? सही है। चाहे एलसीएम गलत भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 16 के स्थान पर 32 भी लिख देते तो आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता। एक पर्यवेक्षक दल अपनी यात्रा का 1/8 भाग बस से, 3/4 भाग ट्रेन से, 5/4 भाग नाव से, सिमिलर सवाल है, और शेष 6000 किलोमीटर पैदल दूरी तय किया। अच्छा खासा दूरी तय किया पैदल। तो ट्रेन से कुल कितना दूरी तय किया? अभी हम लोग किसका मान निकालना था? कुल दूरी। कह रहा कुल कितना दूरी तय की है, और अब कह रहा है कि ये ट्रेन से कितना दूरी तय किया है। तो ट्रेन से टोटल दूरी हम लोग निकालेंगे। अब बार बार एलसीएम नहीं, सबको 8 बना देते हैं। नीचे 8 है तो इसको 8 बना दिए, ऊपर में भी गुना और नीचे में भी। कितना हो गया? 6/8 भाग। इसको भी 8 बना देते हैं, ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से, 10/8 भाग। तो टोटल 8 था, 10/8 यहाँ, और शेष दूरी। तो शेष बचेगा कहाँ से? इंग्लिश में देखिए तो है कुछ, शेष कहाँ बचेगा? वो तो ज्यादा ही दूरी तय कर लिया। ये 5/4 नहीं, 3/4 करके देखें क्या? इंग्लिश में भी वही है ना, 5/4 नहीं, 5/4 जब नाव से तय कर लिए, ये तो दूरी का सबसे ज्यादा भाग तय ही कर लिए थे। कुछ करना पड़ेगा इसे। इस 3/4 ही करके देखते हैं, आंसर मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी। 3/4। अच्छा 3/4 तो वहां दिया हुआ है, तो इसे कितना? 1/4 लिख दे। 1/4। एलसीएम टोटल कितना हो गया? 8। 8 यूनिट टोटल दूरी है। 8 यूनिट टोटल दूरी है। अच्छा 8 का 1/8 किस से चला है? बस से। बस से चला 1 यूनिट। बस के बाद आ जाइए ट्रेन से, तो ट्रेन से चला कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट ना, क्योंकि 8 माने थे। ट्रेन के बाद किस से आ गए? नाव। तो नाव से कितना? 2 यूनिट नाव से। 6 2 8 और 1 अभी भी गया, क्योंकि हम लोग के 8 यूनिट तय करना था। कितना उसे बना दे? 1/, इसको भी 1/8 बना दे। तो 1/8 अगर बनाते हैं तो यहां भी कितना दूरी हो गया? 1। ऑप्शन मिल जाता है क्या? 6 1 7 और 1, तब शेष बचा कहां? 1/16। तो 16 आ गया एलसीएम। 1/16 पर ऑप्शन मिल जाता है। 1/16। अभी टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट हो गया? टी और डी एलसीएम ले लीजिए। 16 यूनिट आ गया टोटल डिस्टेंस। इसमें बस से कितना दूरी तय किया है? कहिएगा 16 का 1/8, 2 यूनिट किया है बस से। बस के बाद ट्रेन से कितना दूरी तय किया है? 16 का 3/4। कितना हो गया? 12 यूनिट बस से। 12 से कटने वाला है तो ऑप्शन कैसे मिलेगा? 12 से कट जाता है कोई? फिर आ गया बोट। बोट का मतलब समझ में आ गया ना, नाव। 16 का 1/16 भाग, तो कितना हो गया? 1। 12 2 14 और 1 15। शेष कितना बचा है? शेष बचा है 1, और शेष 1 का मान कितना दिया हुआ है? 6000 किलोमीटर।
12 में 6000 से किसका मान निकालना है हम लोगों का? ट्रेन से ना, ट्रेन से। और ट्रेन से कितना है? 12। अगर हमें ट्रेन से निकालना है तब 12 में 6000 से गुना कर देंगे। अब बार बार हम लोग अब सुधार नहीं करेंगे। 72,000 किलोमीटर को एक ऑप्शन को सुधार कर दीजिएगा। 72,000 था ना, 72,000। एक बार और समझा देते हैं, आसान है सवाल, सिर्फ टाइपिंग गड़बड़ कर दिया। लेट से भी आया और मुस्कुराते आया, ये देखो। बहुत सारे लोग तो आया होगा कल ना, तो एक सप्ताह पहले वो रेस्ट करेगा। पार्टनर कहेगा भी कि चलो पढ़ने, तो बोल के अभी नहीं, अभी फार्म का डेट समाप्त हुआ भरने के लिए। क्यों? अब दिसंबर तक है ना। आएगा तो एक सप्ताह रेस्ट करेगा। लगेगा दशरथ मांझी जैसा 2-4 वो पहाड़ फोड़कर रास्ता बना करके आया है। क्या लगा कि 12:30 से क्लास है? एक बार कोपचा में आओ ना, 12 से 1 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो गए सर। कोपचा में ही था, तो दूसरा कोपचा में था। ये 17 नंबर कहाँ सवाल है करा? 17 नंबर नहीं समझे सर? 17 नंबर तो 2 बार बना दिए थे, एलिगेशन का सवाल था। टीडी का मतलब क्या है सर? टीडी का मतलब टोटल डिस्टेंस। एक लिख रहा है कि टीडी को एक्स मानिए, एक्स मानने के बाद फिर लास्ट में एलसीएम ही लेना पड़ेगा, इसीलिए एक्स बाई जेड नहीं है। ऐसा मानिए कि 8 से भी कटे, 4 से भी कटे और 16 से भी कट जाए। इसका आंसर करिए। रमेश और मोहन की चाल का अनुपात 5:7 के अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में रमेश को मोहन से 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि रमेश अपनी चाल का दुगुना चाल कर दे तो यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा? बना दिए ना, आसान है। इनका चाल का रेशियो दिया हुआ है, चाल का रेशियो 5:। अच्छा, आपको पता है कि जब चाल का रेशियो दिया है और दूरी बराबर है तो समय उल्टा हो जाएगा, और समय उल्टा हो जाएगा तो 7:5। एक कौन है? रमेश, और एक है मोहन। रमेश और मोहन के चाल का अनुपात दिया था, उल्टा कर दिए, समय का अनुपात हो गया। रमेश है जो मोहन से कितना ज्यादा समय लेता है? अनुपात में कितना ज्यादा? 2। अनुपात 2 बराबर 20 मिनट। एक का मान बताइए। 1 बराबर 1 का मान 10 मिनट। किसका मान निकालना है? रमेश का। तो रमेश 7 बराबर कितना मिनट? 70 मिनट। 70 मिनट आंसर कर दिए थे क्या? नहीं। अच्छा, 70 मिनट आज समय लेगा रमेश, समान चाल से चलेगा तब। अच्छा, चाल को दुगुना कर दिया। अब बताइए कि जब चाल बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अच्छा, चाल हम कितना कर दिए? 2 गुना। और चाल का उल्टा क्या होता है? समय। जब 2 गुना चाल हो गया तो समय आधा गुना हो जाएगा। अब कितना मिनट लगेगा? 35 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 3 गुना करता था 1/3, 4 गुना करता 1/5 गुना करता 1/5। समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय। इसमें 70 रहता तो चांस है नेगेटिव आने का, क्योंकि 70 आ गया और ऑप्शन मार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आसान सवाल गलत होता है। 1-2 बार सवाल पढ़ करके ही आगे आंसर करना। 20 के बाद 21।
एक बार और समझ लीजिए। चाल रमेश और मोहन का रेशियो दिया है 5 और 7, दोनों एक ही दूरी को तय किया है निश्चित के। चाल का उल्टा समय का रेशियो आ गया। समय में अनुपात में 2 का अंतर है, मिनट में 20 मिनट। 2 बराबर 20 मिनट, 1 बराबर 10 मिनट, 7 बराबर कितना हो गया 70। 70 मिनट रमेश को लगेगा जब समान चाल से चलेगा तब। अब रमेश है जो चाल को दुगना कर दिया। रमेश का पहले चाल 1 था, तो अब चाल कितना हो गया 2। तब पहले समय और अब वाले समय कहिएगा कि इनका समय हो जाएगा 2 अनुपात 2 का मान कितना दे रखा है 70। 2 बराबर 70, तो 1 बराबर कितना हो गया 35। तो चाल को दुगना कर दिया, समय उल्टा हो गया, 2 का उल्टा 1/2। इसका आंसर कर दीजिए। सिमिलर सवाल है, थोड़ा सा अलग है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। अपनी यात्रा का 2/3 दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगुने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चाल का अनुपात क्या है? चाल का अनुपात निकालना है। कितना आ गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुपात 1 आया है। ऑप्शन नंबर सी, सबका सी आ गया है। कह रहा है कि यात्रा का 2/3 दूरी है जो शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चाल का अनुपात निकालना है। तो 2/3, 2 दूरी को तय किया, D1 और D2। चाहे 2/3 का मतलब समझ में आ गया। टोटल दूरी कितना है? 3 में कितना दूरी तय कर दिया? 2। शेष बचा दूरी कितना है? 1 है। शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय किया है। ये वाले शेष दूरी था, शेष दूरी। चाहे दूरी का जब रेशियो निकाल दिए तो समय अब हम लोग निकालने जा रहे हैं टाइम। तो हम कहें कि टाइम यहाँ 1 घंटा लगा होगा, तब यहाँ टाइम कितना लगा होगा? 2 घंटा। क्यों लगा 2 घंटा? क्योंकि शेष दूरी की अपेक्षा कितना समय लिया? अब ये दूरी बटे समय क्या हो गया? चाल। चाल निकाल दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग कर दिए तो 2/2 1 हो गया, और 1/1 कितना हो गया? 1। ऑप्शन नंबर सी। छापिए एक बार और समझ लीजिएगा। 1 अनुपात 1 मतलब पहले वाले दूरी और अब वाले दूरी के चाल का अनुपात दोनों का बराबर हो गया। इक्कीस का सी आ रहा है। ऑनलाइन वाले को भी फिर से एक बार समझना है। डिस्टेंस 2/3 दिया। 2/3 का मतलब टोटल दूरी 3 है, उसमें 2 किलोमीटर पहले दूरी तय कर लिया, तो शेष दूरी कितना बचा हुआ है? शेष दूरी 1 बचा हुआ है। अब समय का हम लोग रेशियो निकालेंगे। कह रहा है शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है 2/3 दूरी, तब शेष दूरी को तय करने में 1 घंटा समय लगा होगा। तो 1 का दुगना कितना हो गया? 2 घंटा समय लगा होगा 2/3 दूरी को तय करने में। और डिस्टेंस बटे टाइम वेलोसिटी का रेशियो आ गया। 2/2 1 हो गया। यहाँ भी 1/1 1 हो गया। 1 अनुपात 1। इसका आंसर करिए। लिली एक कार से अच्छा नाम है ना, लिली एक कार से, हमें लगा कि दिल्ली को लिली नहीं लिख दिया है। लिली एक कार से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कॉलेज के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है, तथा वापसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा का औसत गति क्या होगा? निकालिए, औसत चाल निकालना। ए ऑप्शन नंबर 53.1/3। ऑनलाइन वाले को भी देखते कितना आ रहा है। 22 का ए भी है, बी भी है। बच्चा सबसे पहले तो बी पूर्णांक के तोड़ा हुआ गलत है ना?
53/3 एक पूर्णांक होगा, क्योंकि ऊपर वाला मान छोटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहां हम लोग
है।